जाहिर बात है पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उन कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना बड़ा जरूरी है जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल हालातों में भी बीजेपी के लिए कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते रहे। मुश्किल हालात में इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पश्चिम बंगाल में काम करना कभी आसान नहीं रहा। राजनीतिक हिंसाएं होती रही और कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर बर्बाद हो गए, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जानें चली गई। ये सब कुछ शुभेंदु अधिकारी जानते हैं, इसलिए आज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 9 मई को बंगाल में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, लेकिन ये कौन होगा, इस पर चर्चाएं बाकी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में सिर्फ सरकार और सीएम बदलना बीजेपी का लक्ष्य नहीं है, बंगाल की पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना बीजेपी का टारगेट है। तो यही बीजेपी बार बार कह रही है कि बीजेपी को यह ध्यान रखना है कि सरकार बनाएंगे लेकिन उन्हें टीएमसी नहीं बनना है, टीएमसी वाली राजनीति नहीं करना है, बंगाल को इस हिंसक प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। सारा देश में जश्न मनाया गया बंगाल का। ये समा प्रतिशत के भूमि पे समा प्रतिशत का सरकार बन रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जो सपना था हमारा सरकार बनेगा, हो गया। अंग बंग कलिंगो हो गया। अभी हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है और उसको लेकर हम आगे। इतना बड़ा जीत, हमारा दायित्व भी उतना बड़ा है। सिर्फ एक सरकार बदलना, मुख्यमंत्री बदलना हमारा लक्ष्य नहीं था। हम लोग इस पॉलिटिकल सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, जो सामाजिक बहुत्ववाद है, सोशल प्लूरलिज्म, उसको वापस लाना है। 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। अंग बंग और कलिंग ये फतह करने के बाद बीजेपी के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, बीजेपी के नेता ये जानते हैं, इसलिए 9 मई को बीजेपी की सरकार का गठन हो जाएगा। और प्राथमिकता क्या है बीजेपी सरकार की? प्राथमिकता ये है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसक प्रवृत्ति रही है, जिस तरीके का हिंसक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उससे पश्चिम बंगाल को मुक्ति दिलानी है, पश्चिम बंगाल में विकास करना है, महिलाओं से जो वादे किए हैं वो पूरे करने हैं। इसलिए 9 मई को बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और जाहिर बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो यह भव्य होगा, बड़ा होगा। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, खुद प्रधानमंत्री आएंगे क्योंकि वादा करके गए हैं पश्चिम बंगाल की जनता से। अब बंगाल विजय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का भी बड़ा रोल है। वो बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज जब कोलकाता में उनसे नए मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। कोई दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया। मुख्यमंत्री के बारे में क्या होगा? सभी को धन्यवाद। अभी आप कुछ मीटिंग बुलाया? कोई दिल्ली में बैठक होने जा रही है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया। अभी ऐसा अभी तय होगा तो बताएंगे जब भी आप होगा। दिल्ली जा रहे हैं सर? अब दिल्ली में कुछ मीटिंग है क्या? शुभेंदु अधिकारी भी जा रहे हैं सर? तो आपने देखा सुनील बंसल इस सवाल को टालने की कोशिश तो कर रहे हैं और यही बीजेपी की खूबी है, यही बीजेपी की खासियत भी है कि जब तक सीएम का नाम फाइनल नहीं होता है, जब तक सीएम के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर नहीं लगती है, तब तक वो नाम सामने नहीं आता है। और बीजेपी अक्सर अपने फैसलों को लेकर जो है चौंकाती भी है जनता को। हालांकि अगर असम का इतिहास देखें तो हिमंता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, काफी मेहनत उन्होंने की थी और बीजेपी ने काफी भरोसा उन पर जताया था और हिमंता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बार हिमंता ने अपने चेहरे पर असम में कमाल करके दिखाया है। तो अगर इस हिस्ट्री को बीजेपी पश्चिम बंगाल में दोहराएगी तो नाम शुभेंदु अधिकारी का हो सकता है।